हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.4, 3.3, 3.2, 3.1 सब पढ़ रखा है। आप लोग चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5, ठीक है, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए इसे देखते हैं। दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसी एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अनेक हल है, वह गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणनखंड विधि जो होता है, मैं आपको अभी समझाऊंगा कि वो कैसे प्रयोग होता है। और हम लोग इसे सबसे पहले ज्ञात करेंगे इसका कोई हल है या नहीं। तो कोई समीकरण रहता है तो उसका हल है या नहीं, या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं, यह कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट समीकरण लिख लेते हैं और फिर सेकंड समीकरण। तो हो जाएगा 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कैसे निकाला जाता है कि इसका कोई हल है या नहीं है या अनंत हल है, तो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, तो उससे जाकर आप लोग देख लेंगे 3.1 की वीडियो, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब 3.1 से आगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले समीकरण फर्स्ट जो है हमारा, ठीक है, इसे हम किससे तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तुलना करने पर, ठीक है। फिर तुलना करने पर लिखने के बाद हम लोगों को इस सवाल को देखना है। सबसे पहले a1 जो है, a1 क्या होगा हमारा, x के साथ क्या है a1, यहाँ पर ये a1 क्या होगा जो x के साथ होगा, तो x के साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है। और b1 क्या होगा जो y के साथ है, y के साथ क्या है -3। और जो c1 है वो -3 है। जो c1 होता है क्या होता है, अचर पद, यानी ये जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, यानी कि अचर, ठीक है। अब देखते हैं, अब लिखेंगे 3x जो हमारा सेकंड समीकरण है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से इक्वल टू 0 से जो है तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना करने पर हमारा क्या आएगा देखते हैं। तो a2 जो है हमारा आ गया x के साथ वाला 3, और b2 जो है -9 आ जाएगा, और c2 जो है हमारा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 हमारा कितना है, 1/3। फिर लिखेंगे b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 ये है, b1 -3 है और a -9 है। और फिर लिखेंगे c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 जो है हमारा, ये c1 जो है -3 है और c2 जो है हमारा -2 है। ये यहाँ से कट जाएगा, ये हो गया 3 3 का ना, ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, 1/3 1/3, यानी कि इसमें a1 अपॉन a2 जो है वो किसकी इक्वल है, b1 अपॉन b2 की। b1 अपॉन b2 भी 1/3 हो गया। तो क्या इसमें होगा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। तो आपने पढ़ा होगा टेबल, जब मैंने प्रश्नावली वो 3.1 पढ़ाया था तो उसमें ये था। तो अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, ग्राफ पर रेखाएं जो बनती हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर, यानी कोई हल नहीं होता। रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं और कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं है तो इसे वज्र गुणनखंड विधि से नहीं निकालेंगे, कोई हल नहीं, क्योंकि जो वज्र गुणनखंड विधि है x और y का मान निकालते हैं वो उनके हल रहते हैं, ठीक है। तो जब इसका कोई हल ही नहीं है तो हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका ऑप्शन नंबर 2 करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करते हैं।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा समीकरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड समीकरण है हमारा 3x प्लस 2y और इक्वल टू 8। ये क्या है इसमें? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अभी ये शुद्ध रूप में नहीं है तो इसे शुद्ध रूप में लिखेंगे। तो अगर इसको हम लोग शुद्ध रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको इसको a1x प्लस b1 y प्लस c1 से तुलना करना है। तो c1 जो इधर ही रहता है तो इसको सभी जो 5 है इसको इधर लाना पड़ेगा। तो इसको भी ला लेते हैं 8 को, 3x प्लस 2y ये माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दो समीकरण हैं, इनको a1 a2 से आप लोग तुलना कर लीजिएगा आप लोग बुक में, और पेपर में स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। a1 जो है हमारा हो जाएगा 2 और b1 जो है हमारा हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा माइनस का 5 और 3x वाले में a2 जो है हमारा वो हो जाएगा 3 और b2 जो है ये हो जाएगा 2 और c2 जो है ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, ये अब आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले a1 अपॉन a2 देखते हैं, ये क्या है 2/3। अब देखेंगे b1 अपॉन b2 ये है 1/2। अब देखेंगे c1 अपॉन c2 ये हो जाएगा -5/8 माइनस का 8, ये माइनस माइनस कट जाएगा 2 और ये है 2/3, यानी कि इसमें है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? तब रेखाएं होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि इसका एक ही हल होगा, एक हल के अलावा इसका और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब होता है एक ही, दूसरा द्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसका हल है, तो चलिए अब इसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x, यानी कि जो x का पद है वो लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। ये आपको हर बार करना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा वज्र गुणनखंड विधि के लिए। तो सबसे पहले x हमारा क्या है, x के साथ में क्या है, एक बार हमारा 2 है और एक बार हमारा 3 है। क्या है, मतलब फर्स्ट समीकरण में 2 है और सेकंड समीकरण में 3 है x के साथ, और y जो है y के साथ फर्स्ट समीकरण में 1 है और सेकंड समीकरण में 2 है। और फिर देखते हैं आगे, एक यानी कि कांस्टेंट जो अचर पद है, अचर पद यानी कि जो फर्स्ट समीकरण इसमें क्या है -5, क्या है -5 है इसमें, और सेकंड समीकरण में -8 है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये किस पद को ढके, हम इस पद को ढक लेते हैं। ठीक है, इस पद को हम लोग क्या करेंगे, छुपा लेंगे, इस पद को छुपा लेंगे और इनसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 एक्का में 8, कितना हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेंगे x y और 1। अब इसके बट्टे लगा देंगे और इस पद को हम लोगों ने ढक लिया है तो इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 8 एक्का में 8 हो जाएगा -8 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे और फिर देखेंगे इधर से 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इस पद को ढकेंगे, लाइन बाय लाइन ढकते जाएंगे, फिर इनका गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 दूना, ये हो जाएगा 5 3 15, पहले कर लेते हैं, ये जाएगा 15 और यहाँ पे माइनस करेंगे हो जाएगा 8 दूना 16। आगे करते हैं, अब यहाँ पर देखिए इस पद को हम लोग ढकेंगे, अब इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3, ये 2 दूना 4 और 3 एकम 3। ठीक है, ये तो इसे आगे करते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे x, इसे घटा लेंगे
यहाँ पर माइनस दिया कोष्टक के बाहर तो इंटू होता है, ये माइनस माइनस गुणा तो ये हो जाएगा प्लस, और माइनस का 8 है तो प्लस के 10 में से माइनस का जो है 8 घटेगा तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा y, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस के गुणा यहाँ पे 16 हो जाएगा, और ये माइनस का है 15 है, तो यहाँ पर जो 16 है प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से घटा लेंगे 1/1 आ जाएगा। अब x/2 को एक बार इसके बराबर ले लेंगे, यहाँ पर ये पद गायब कर देंगे और एक बार ये गायब करेंगे 2 बार, ठीक है। तो सबसे पहले x/2 को 1/1 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। x/2 को 1/1 के बराबर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये x एकम में x आएगा, 2 एकम 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसको y/1 को 1/1 के बराबर लेंगे, ठीक है, ये हमारा 1 रहेगा, ठीक है। तो y कम y और 1 एकम 1, यानी कि एक मान हमारा आया x, ठीक है, और दूसरा मान आया हमारा y, यानी इस समीकरण के और कोई हल नहीं होंगे, यही तो जो है उसके हल होंगे। इस समीकरण में 2 पद दिया हुआ है तो दोनों का जो है हल निकल गया, ये 2 है ये 1 है। तो चलिए अब इसका ऑप्शन नंबर 3 करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में कौन सा समीकरण है तो उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 में है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, ठीक है। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 के रूप का ये नहीं है, ठीक है, उसके रूप का ये नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको उसके रूप का लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसको पक्षांतर कर लेंगे, बेस को इधर ला देंगे तो उसको रूप का हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y और माइनस 20 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 6x माइनस 10y और माइनस का 40 इक्वल टू 0। ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट समीकरण, ये है हमारा सेकंड समीकरण। तो चलिए अब इसे आगे लगाते हैं। इसमें a1 फर्स्ट समीकरण में a1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और b1 क्या हो जाएगा हमारा, तो b1 हमारा हो जाएगा 5 माइनस का b, और c1 जो है हमारा c1 जो है माइनस का 20 हो जाएगा। अब a1 b1 c1 ये हो गया। अब a2 यानी a2 रहेगा, यानी कि सेकंड समीकरण में a2 यानी कि जो ax होता है x के बगल में a2 होता है, तो ये सेकंड समीकरण में x के बगल में a2 यानी कि 6, ठीक है। अब b2 y के बगल में होता है, तो यहाँ पर देखिए b2 ये है, यानी कि माइनस का 10 हो गया, और c2 जो है माइनस का 40 हो गया। अब लिखेंगे a1 अपॉन a2, इसको बराबर में ले जाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा a1 जो हमारा आया है 3 और a2 जो है हमारा आया 6। अब b1 अपॉन b2 लेंगे, ठीक है। तो b1 जो आया हमारा -5 और b2 जो है वो माइनस के 10 आए, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1/2, ये 3 1/2। अब c1 अपॉन c2 हम लोग ले लेते हैं, c1 अपॉन c2, ठीक है। तो c1 हमारा जो कितना आया माइनस का 20 आया है, और c2 माइनस का 40, ये माइनस माइनस 20 दूना 40 यानी 1/2, यानी कि सभी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सभी इक्वल आ गए। तो अब क्या लिखेंगे, तब हम लोग लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि जब ये सभी इक्वल रहेंगी तो रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं होंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रेखाएं संपाती होंगी। संपाती होंगी इसका मतलब जब इसे समीकरण पर दर्शाएंगे जो इनका मान आया है, ठीक है, जब इसे ग्राफ पर दर्शाएंगे तो ये रेखाएं एक के ऊपर एक रहेंगी, ठीक है, एक के ऊपर एक रेखा रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। जब ये संपाती होंगी तो क्या होगा, जब संपाती होंगी तो अनंत हल होगा, यानी कि अनंत हल, यानी यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर बहुत बार काट रही है ये, ठीक है। और जब प्रतिच्छेद करती है तो एक ही बार यहाँ पर काटती है, ठीक है।
अब आगे हम लोग देखते हैं, रेखाएं समपांती होंगी तो लिख देंगे यहाँ पर अनंत हल होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अभी इसका ऑप्शन नंबर 4 करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 का वज्रगुणन खंड विधि से हम लोगों ने नहीं निकाला, क्योंकि उसमें जो है अनंत हल आया था, अनंत हल आया था, तो हम उसके कितने हल निकालेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने उसका हल जो है नहीं निकाला। तो ऑप्शन 4 में देखिए समीकरण दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका जो है अनंत हल होगा, तो उसको निकालना जो है इम्पॉसिबल है। ठीक है, कितना भी हल निकालते जाएंगे वो निकलते जाएगा, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। मैं ज़्यादा ही ठीक है बोल दे रहा हूँ, आप लोग नाराज़ ना होइएगा। तो समीकरण नंबर फर्स्ट से लेंगे a1 इक्वल टू 1 और b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -7 और a2 जो है लेंगे 3 और b2 जो है हमारा हो जाएगा -3 और c2 जो है हमारा -15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसको क्या करना है। अभी हमारा आ चुका है, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 हम लोग निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 हम लोग निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b2 -3 है और b1 भी -3 है, तो -3 अपॉन -3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये हो जाएगा c1 अपॉन c2, ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये कट जाएगा, एक एक कम 1/1। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 7/15, यानी कि ये नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो ये लिखेंगे a1 अपॉन a2 जो है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये क्या होंगी रेखाएं, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेंगी। क्या होंगी रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेद, रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेंगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी एक हल होगा, उसके अलावा कोई हल नहीं होगा। तो चलिए इसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं x, यहाँ पे लिख देते हैं y, यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखते हैं आगे। अब x जो है हमारा ये फर्स्ट समीकरण में 1 है और सेकंड समीकरण में 3 है, और y जो है हमारा फर्स्ट समीकरण में -3 है और सेकंड समीकरण में भी -3 है। अब यहाँ पर देखेंगे जो अचर पद है हमारा ये -7 है फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण में -15 है। अब ये पद छुपाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं, 15 यहाँ पर लिख देंगे x, अब इसके बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस माइनस से जो है प्लस हो जाएगा, 15 × 45, यहाँ पे माइनस हमेशा लगेगा, इसको घटाना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं 15 × 45 और 7 × 21, ये क्या हो जाएगा 21। अब आगे करेंगे, अब लिखेंगे y, अब ये पद ढक लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 × 1 यहाँ पर देखेंगे 7 × 21, वो भी -21 और यहाँ पे -15 × 15। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग देखते हैं, प्लस हो जाएगा। अब 1/, में यहाँ पर इसको छुपा लेंगे, अब इसका गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3 × 9 और यहाँ पे हो जाएगा -3 × 3 यानी कि प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगेगा प्रश्न में, और यहाँ पे माइनस है, जब गुणा होके यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और -3 भी आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे अब हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा x/, में 45 + 21 जाएगा, आ जाएगा हमारा 24, और y/, में ये -21 में से जो है +15 करेंगे। क्या करेंगे, 15 अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आएगा, और ये कितना आएगा 1/6। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं, ये माइनस यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है जो कि हम लोग देख लेते हैं। ये 1 है तो 1 कहाँ इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा -3 × 3
3 बन जा 3 माइनस का हो भी यहाँ पर, और यहाँ -3 बन जा 3 और ये इंटू होगा तो 3 जा 9, ये माइनस का 9 सही है। और 3 जो है हमारा माइनस करेगा यानी 3 और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार रहेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ पर -1/6 जो है सही है। तो चलिए अब आगे इसे देखते हैं। आगे x/24 है, इसे एक बार 1/6 है इसके बराबर ले लेंगे। तो देखिए 6x हो जाएगा और इक्वल टू 24 हो जाएगा। x इक्वल टू जो है 24/6 हो जाएगा और ये 6 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। x जो है हमारा कितना आ गया, x जो है हमारा 4 आ गया। तो अब जो है y जो है y/-6 है। अब इसको 1/6 के बराबर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6y और इक्वल टू -6 और y इक्वल टू कितना होगा -6/6 तो y इक्वल टू हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हल हमारे 2 आ चुके हैं, 4 और -1। तो चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। इसमें क्या बोला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि जो a और b ऐसा कौन सा मान होगा उनका कि जो ये समीकरण है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी जो रेखाएं होंगी संपाती होंगी। इसका मतलब है कि हम लोगों को a और b का है जो मान निकालना है। तो समीकरण सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 2x + 3y = 7 और जो है हमारा सेकंड समीकरण है a - b × x और प्लस में a + b और y और ये हो गया -3a + b - 2। ये मैंने पहले ये बराबर की उधर था तो इसे हम लोगों को a1x + b1y + c2 के रूप में लाना है और इसे भी हम लोग उसी रूप में ला लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0 से = 0 रहेगा। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। तो देखते हैं a1/a2 क्या है हमारा। सबसे पहले a1 निकाल लेते हैं। a1 है हमारा 2 और b1 है हमारा -3 और ये -3 है और c1 जो है हमारा ये है -7 और a2 जो है हमारा a2 कितना है यक्स के जो a2 यक्स रहता है, यानी a2 जो है ये पूरा पद है a - b। ठीक है, a - b जो है ये पूरा पद है हमारा और b2 हमारा जो है वो है a + b और c2 जो है हमारा c2 क्या होगा, ये पूरा पद कितना होगा 3a + b - 2 और भी ये माइनस करेगा। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं बचा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये माइनस करेगा। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, अब इन लोगों इसको हम लोग लिख लेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये जो है हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या अपरिमित रूप से जो है अनेक हल है। तो a1/a2 हम देखते हैं क्या है। तो a1 जो है हमारा 2 है और a2 जो है a - b है और फिर इक्वल टू b1 जो है -3 है और c1 जो है हमारा c1 क्या है c1 b1 जो है और b2 जो है a + b है और जो हमारा c1 है वो -7 है -7 और जो c2 है हमारा 3a + b - 2 और ये माइनस का है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये माइनस माइनस जो है ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब आगे देखते हैं, इसको जो है एक बार इसके इक्वल में लेंगे और इसको जो है एक बार इसके इक्वल में लेंगे, इसको एक बार इसके, फिर इसको भी इसके इक्वल में लेंगे। तो चलिए
गुणा करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 2a माइनस बी इक्वल टू -3a+b। इसके इक्वल में हमने ले लिया। अब चलिए इसका क्या करते हैं, हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू, ये हो जाएगा -3a और प्लस b, -3a प्लस b 3b, ये होगा 3b। और ये यहाँ पर -a माइनस b है तो ये 3 है। जो b1 है हमारा, b1 जो है हमारा प्लस का है, ये हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया था। यहाँ पर ये जो है b1 जो है हमारा, यहाँ पर देखिए समीकरण जो है ये b1 जो है ये प्लस का है, हम लोगों ने गड़बड़ लिख दिया था, ये माइनस का नहीं रहेगा, ये b1 जो है हमारा प्लस का है। ठीक है, तो आप भी ऐसे गलतियों को अपने पकड़िएगा, नहीं तो सवाल जो है आपका भी पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3b हो जाएगा, 3a माइनस 3b। अब इसे हल करेंगे हम लोग तो लिखेंगे 3b प्लस 2b और इक्वल टू जो हो जाएगा 3a और यहाँ पे -2a। अब इसे जोड़ लेते हो जाएगा 5b इक्वल टू, ये हो गया जुड़ के हमारा घट जाएगा, ये a हो जाएगा, तो यानी a इक्वल टू 5b हो गया। इसको हम लोग समीकरण थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि दो समीकरण हमारे ऊपर हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो इसे हम लोग समीकरण थर्ड मान लेते हैं। तो ये सवाल काफ़ी मुश्किल है, तो चलिए इसे आगे लगा। तो ये सवाल जो है काफ़ी मुश्किल है, तो इसे आप लोग एक बार और देख लीजिएगा और एक दो बार कॉपी में अपने लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि ये दिमाग से उतरे ना और आप इसे भूल ना पाए। तो चलिए अब आगे इसे लगाते हैं 3a प्लस b, और इसको किसके इक्वल लेंगे, 7 में 3a प्लस b माइनस 2 के। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9a और 3b और माइनस के 3 दूना 6 हो जाएगा, और 7a प्लस में 7b। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब जो ये 9a पद है इसको एक साथ लाएंगे और b पद जो है उसको आगे कर देंगे, ये हो जाएगा 9a माइनस 7a और माइनस के 6 इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 7b माइनस 3b। अब इसे घटा लेते हैं, हो जाएगा 2a माइनस 6 इक्वल टू जो है 4b हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2a माइनस 4b इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो a है, a का मान जो a का मान हमारा आया है, इसे समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। a का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, देखिए a का मान हमारा कितना आया है, a का मान जो है हमारा आया है a इक्वल टू 5b। ठीक है, a इक्वल टू कितना आया है, a इक्वल टू जो है 5b आया है। तो चलिए इसे मान रखते हैं, तो 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो चलिए इसे देखते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं। जो a का मान है हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू 5b, 5b है, a जो है इक्वल में, तो a का मान हमारा 5b हो गया, और यहाँ पर 2 माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं इसे, तो हो जाएगा 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा 6b, इसे 6 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6, और b इक्वल टू हमारा 6/6 हो जाएगा, ये इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1। b का जो है मान 1 आ गया। तो अगर a इक्वल टू 5b है तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 1, तो a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 5। a का मान जो है हमारा आ जाएगा 5, और जो b का मान है कितना आ जाएगा 1।
तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे के ऑप्शन नंबर सेकंड। आप लोग इसे एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा मुश्किल था और लंबा प्रोसेस था, इसलिए आप इसे भूल सकते हैं। तो आप इसे दोबारा वीडियो देख सकते हैं ताकि ये अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा भी कुछ इसी प्रकार है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों इसी प्रकार है, तो आप इसे जल्दी ही भूल जाएंगे। तो इसे आप लोग एक बार और देख लीजिए। तो चलिए अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी कि बोल रहा है के किस मान के लिए, यानी इसमें के का मान निकालना है। तो फर्स्ट समीकरण दिया है 3x + y = 1, तो इसे शुद्ध रूप में लिख लेंगे कि ये हमारा हो जाएगा 3x + y - 1 = 0। अब सेकंड समीकरण हमारा दिया है, सेकंड समीकरण है हमारा 2k - 1 × x और प्लस k - 1 × y और इक्वल टू 2k + 1। तो ये भी शुद्ध रूप में नहीं है, तो इसे भी शुद्ध रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2k - 1 × x प्लस k - 1, उसमें a + b a - b, ये उसी प्रकार ये भी सवाल है। यहाँ पे ये आएगा, इधर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2k + 1। अब इसे आगे देखते हैं। अब हम इसमें से a1 a2 और b1 b2 निकाल लेते हैं। तो a1 जो है हमारा कितना आ जाएगा, a1 जो है हमारा हो जाएगा 3 और b1 जो है हमारा हो जाएगा 1 और c1 जो है वो हो जाएगा -1 और a2 निकाल लेते हैं। तो a2 जो है हमारा हो जाएगा 2k - 1 और b2 जो है वो हो जाएगा k - 1 और c2 जो है वो हो जाएगा, c2 कितना हो जाएगा हमारा 2k + आगे इसको किस प्रकार करना है आप लोग जानते हैं। इसमें है a1/a2 जो है और b1/b2 अब इक्वल टू c1/c2 है, क्योंकि यह परिमित रूप से अनेक हल हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 में 2k - 1 और यहाँ पर हो जाएगा जो b1 है हमारा 1 है और b2 जो है k - 1 और c1 जो है वो -1 है और c2 जो है वो है -2k + 1। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इसके बराबर ले लेंगे और इसको इसके बराबर ले लेंगे। तो चलिए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3/2k - 1 और इक्वल टू 1/k - 1। तो इसको गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 3k - 1 इक्वल टू हो जाएगा 2k - 1। तो इसको घटा लेंगे, ये हो जाएगा 3k - 2k इक्वल टू -1 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2k - 3k हो जाएगा k, तो k इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0। k हमारा कितना आ जाएगा, नहीं 3k में से 2k घटाएंगे, यानी कि जब हम 3k में से 2k घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा k बराबर 3 + 1। यहाँ पर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये हम लोग गलत कर रहे हैं। 3k हो जाएगा और ये -1 हम लोग यहाँ पे 3 रहेगा, हम लोगों ने गुणा गलत कर दिया था। ठीक है, हम लोगों ने गुणा गलत कर दिया था। 3k और ये हो जाएगा -1, नहीं 3 × 1 = 3 -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2k और ये -1। ठीक है, चलिए अब इसे आगे लगाते हैं। तो यहाँ पर हटाइए 3k और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे माइनस का है तो कितना हो जाएगा प्लस, तो k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2। सॉरी इसके लिए कि मैं जो है कॉपी ऐसे नहीं कर पाया, तो आप लोगों ने वो ध्यान नहीं दिया, तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए इसे आगे लगाते हैं। तो k जो है हमारा 2 आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है वज्र गुणनखंड एवं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ये तो आसान है, तो आप
लोग इसे कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि आप लोगों को आ रहा होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे। वही विधि तब से लगा रहे हैं, हम लोग उग चुके हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को जाने दीजिए, वो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग उसे घर पर लगा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें बोला रहेगा कोई वस्तु है, इतने रुपए का है, कुछ है कुछ है, यानी कि इसमें जो है शब्द द्वारा जो है बोला रहेगा, उसको हम लोगों को समीकरण के रूप में लिखकर जो है उनका जो है मान निकालना पड़ेगा। तो इनको अब हम लोग लगाते हैं। तो चलिए अब इसे लगाते हैं और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 4 नंबर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट में बोला है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत और प्रतिदिन के भोजन का जो है मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों को जो नियत किराया है, जो नियत पैसे उसको देने हैं, वो ज्ञात करना है और हम लोगों को ज्ञात करना है कि प्रतिदिन जो है उसको कितना देना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है, तो अब हम इसे मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, लिखेंगे माना नियत किराया हम लोग मान लेते हैं यक्स रुपए, और प्रतिदिन किराया तथा प्रतिदिन का किराया y रुपए। तो इसे आगे अब हम लोग लगाते हैं। अब प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम शर्त में क्या बोला है, तो प्रथम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त में बोला है कि x + 20y = 1000। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो x क्या है, नियत किराया लगा, और जो विद्यार्थी जो है a, वो कितने दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन किया, और y का मतलब है प्रतिदिन का किराया। 20 दिन भोजन किया, तो अगर 1 दिन भोजन किया तो 20 × 1, 2 दिन भोजन किया तो 20 × 2, तो वो y दिन भोजन किया तो 20 × y। तो जो विद्यार्थी का नियत किराया है वो जुड़ा हुआ है, तो ये सब जोड़ के कितने हो जा रहे हैं, 1000। तो इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार हम लोग देखेंगे। तो द्वितीय शर्त में बोला है कि जो x विद्यार्थी है, मतलब b विद्यार्थी है, वो x दिन, यानी कि जो नियत किराया है वो दिया और 26 दिन भोजन करता है, तो कितने में गुणा होगा, y में, प्रतिदिन, यानी 26 दिन भोजन किया तो उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, उसको देने पड़ रहे हैं 1180 रुपए। तो क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो चलिए अब इसे अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट समीकरण क्या था, हमारा समीकरण सेकंड जो था x + 26y = 1180 है। हम फर्स्ट समीकरण इसलिए नहीं लिए क्योंकि जो है वो 26 जो यहाँ पर ये छोटा है और 1000 भी जो है इससे छोटा है, तो इसे पहले ले लेते हैं ताकि जो है प्लस माइनस में दिक्कत ना हो। तो x + 20y और = 1000 था। ये दो हमारे समीकरण हैं, ठीक है। और ये माइनस है कि कट जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 6y बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 180। और फिर इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 180/6, यहाँ पर 0, 6 × 18, y = कितना आ जाएगा हमारा 6, यानी कि 30 आ जाएगा।
अब जो y हमारा 30 है तो x का भी मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान किस समीकरण में रख दें, चलिए समीकरण सेकंड में रख देते हैं। समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में जो है y का मान हम लोग रख देते हैं। तो y का मान रखने के लिए x प्लस 26y बराबर 1180, ये है हमारा समीकरण सेकंड। तो y का मान रखेंगे x प्लस 26 गुणे 30 इक्वल टू 1180। अब फिर देखिए आगे, तो हो जाएगा x प्लस इसका गुणा होगा, ये हो जाएगा 780, 26 3 78, ये 0 ठीक है। फिर इक्वल टू 1180। अब यहाँ पर x इक्वल टू ले जाएंगे यहाँ पर 1180 माइनस 780, फिर ये हो जाएगा हमारा 7 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 400 रुपये। 7 4 11 होता है, 80 80 दोनों में है, तो यानी हो गया हमारा 1100 रुपये। तो मतलब 400 रुपये। तो x यानी कि 400 रुपये। यक्स क्या है हमारा, नियत किराया, और तथा प्रतिदिन हम लोगों को कितना रुपया देने पड़ेगा, प्रतिदिन y है तो हम लोगों को प्रतिदिन 30 रुपये देना पड़ेगा, और 400 रुपये है जो नियत किराया है, यानी कि हम लोगों को पहले ही जमा कर देना पड़ेगा 400 रुपये। तो चलिए अब हम लोग अब करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या बोला है, ऑप्शन नंबर अब हम लोग सेकंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में बोला है एक भिन्न जो है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह जो है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस भिन्न को कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं सवाल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे भिन्न का जो है सरलतम रूप क्या होता है। तो भिन्न जो होता है कुछ इस प्रकार होता है। भिन्न किस प्रकार होता है, x बटे y कुछ इसी प्रकार होता है। जो ऊपर होता है ये अंश होता है, और जो नीचे होता है ये हर होता है। इस प्रकार के कई सवाल आए हैं जिसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे, तो मानेंगे यह भिन्न क्या हो गया, x बटा y हो गया। तो अब आगे देखते हैं, जो भिन्न x बटा y है तो क्या बोला है कि इसमें से 1 घटा दें, क्या है, अंश में से 1 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3x, और ये माइनस का y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। पक्षांतर कर रहा है हम लोगों ने, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आगे अब इसे हम देखते हैं। तो अब द्वितीय शर्त में क्या बोला, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, क्या लिखेंगे हम लोग, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में बोला है कि इसमें जो है हर में वो जो हर है इसमें कितना जोड़ देना है, 8 जोड़ देना, तो 1/4 हो जाता है। तो चलिए अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू ये हो जाएगा y प्लस 8। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 8। तो दोनों जो समीकरण है ये है हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। जो दोनों समीकरण है में उसमें माइनस y जो है सेम है, तो इसे हम लोग सबसे पहले काटेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो फर्स्ट समीकरण हमारा 4x माइनस y इक्वल टू 8 हमारा सेकेंड समीकरण है। चलिए फर्स्ट समीकरण नीचे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3। ये जो है हमारा फर्स्ट समीकरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस से घट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा x, और ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ इक्वल का इक्वल रहेगा, और यहाँ से 8 में से 3 घट जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यानी कि x जो है x बराबर कितना आ गया, 5। तो डायरेक्ट ही मान आ गया। तो x का मान जो है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। इस बार समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3। ये जो है हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो x का मान है 5, और ये माइनस इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 15, और माइनस y इक्वल टू 3। तो माइनस y इक्वल टू होगा 3 माइनस 15,
तो माइनस वाई बराबर कितना आएगा हमारा 12, माइनस का भी माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, कैमरा डिले के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो वाई जो है हमारा 12 आ जाएगा। तो जो भिन्न हमने माना था, भिन्न हमने क्या माना था, भिन्न हमने माना था x बटे वाई, तो x हमारा आया है 5, वाई हमारा आया है 12। तो भिन्न जो है क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भिन्न 5 बटे 12। तो अब हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन 3rd नंबर है, तो लिखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3rd। तो ऑप्शन नंबर 3rd में क्या बोला है, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। यश ने एक परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, यानी हमें जो है प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ज्ञात करने के लिए मानेंगे कुछ, तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखते हैं, लिखेंगे माना सही उत्तर। सही उत्तर, जो सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या जो है हम ज्ञात करेंगे। तो सही उत्तर हमारा x हो जाएगा, सही उत्तर को x ही मान लेते हैं, तथा जो गलत उत्तर है उसे मान लेते हैं। तो गलत उत्तर की संख्या जो है क्या हो गई, y। तो सही उत्तर और गलत उत्तर क्या हो गया, x और y, क्योंकि जो उसने सही उत्तर दिया उसके अंक मिले और जो गलत उत्तर दिए ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, हमारे जो है क्वेश्चन, जो जितने क्वेश्चन है उसके बराबर हो जाएंगे। तो प्रथम शर्तानुसार देखते हैं, नॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार। तो जो प्रथम शर्त में हमारे बोला है, जो 3 उसने सही उत्तर दिए और जो गलत उत्तर दिए, एक गलत उत्तर दिया तो 40 अंक, उसका कितना हुआ, 40 अंक। अब आगे देखते हैं द्वितीय शर्त में क्या बोला है, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार हम लोग देखते हैं, द्वितीय शर्त में बोला है कि वो उसने कितने 4 क्वेश्चन जो है सही किए और फिर जो है 2 क्वेश्चन गलत किए, तो कितना अंक पाया, 50 अंक। तो इसमें देखिए कॉमन दिख रहा है, तो इसे सबसे पहले काट लेते हैं। इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई और बराबर में हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50, ये 2 है जो इसके बट्टे में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नीचे करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये जो हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है हमारा समीकरण नंबर 2। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या आएगा हमारा, तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर 3x माइनस वाई, यहाँ पे प्लस है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 40, और यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा 25। जब जोड़ने पर किया जाता है तो चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, सेम चिन्ह लाते हैं तब काटते हैं। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x और ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस और इक्वल टू, ये हो जाएगा 15। यानी जोड़ने घटाने पर जिस प्रकार करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो x का जो मान है वो किस में रख देंगे, x का मान किसी समीकरण में रख देंगे। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिख चुके हैं हम लोग। अब चलिए इसका मान रख देते हैं। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो रखेंगे इसका मान, तो ये हो जाएगा 2 × 15 और ये माइनस का y और इक्वल टू, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30 और ये माइनस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, यानी कि माइनस का y इक्वल टू ये 25 माइनस 30 उधर पक्षांतर होके जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 5, तो ये माइनस से माइनस, तो y इक्वल टू हमारा कितना 5 आ गया, और x जो है 15 है, यानी कि उसने कुल
कितने आंसर सही किए थे, उसने 15 आंसर सही किए थे और जो है 5 आंसर जो उसने दिए थे वो गलत दिए थे। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं। अब इसमें कुछ और पूछा है, प्रश्नों की संख्या पूछा है, यानी कि 15 उसने सही किए और 5 उसने गलत किए, तो कितना हो गया हमारा 15 और 5 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे हमारे। ठीक है, एक्स और वाई जो है प्रश्न की संख्या है, मैंने शुरू में ही बता दिया तो एक्स और वाई जो है कुल मिला के कितने प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न। अब हम लोग आगे करेंगे ऑप्शन नंबर 4। तो 4 नंबर ऑप्शन है। अब 4 नंबर ऑप्शन में क्या बोला है, कोई इसके 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग इसका पढ़ते हैं। बोला एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर है। एक कार जो है ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें यानी दोनों कारों की जो है चाल ज्ञात करना है लोगों को। तो चलिए सबसे पहले इसकी चाल ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले माना कार ए की चाल, 2 कारें हैं तो ए की चाल हम लोग मान लेते हैं x और तथा कार बी की चाल y मान लेते हैं। तो प्रथम शर्तानुसार देखते हैं, देखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो लिखेंगे हम लोग प्रथम शर्त में क्या बोला है, जो कार ए तथा बी, कार ए और बी हैं जो उनकी दूरी, तो दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, दूरी बराबर जो है चाल गुणे समय। तो जो चाल है हमारा x है और समय 5, तो कितना आ जाएगा 5x। और जो कार बी है, अब कार बी की दूरी देखते हैं, कार बी की दूरी, तो इससे हम लोग दूरी निकाल ले रहे हैं। फिर ये भी हो जाएगा वही चाल गुणे समय, तो इसकी चाल है इतनी और दूरी है 5, तो देखते हैं ये हो जाएगा 5y। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 हो जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा 5x, मतलब उसकी दूरी में से कार ए की जो दूरी है उसमें से बी की दूरी घटाएंगे तो हमारा 100 जो है किलो, जो उसका डिफरेंस है जो वही आएगा। जो उन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमारा आ जाएगा। तो चलिए अब इसे आगे देखते हैं। इसमें 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा और इक्वल टू 100, और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 100/5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से कट जाएगा यानी 20 आ जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब बोला कि जब कार एक दिशा में चल रही हो, जब कार एक दिशा में जाए, अब लिखेंगे यहाँ पर जब कार एक दिशा में जाए, जब कार एक दिशा में जाएगी तो 1 घंटे, बोला है 1 घंटे में कार, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 घंटे में कार ए की दूरी, 1 घंटे में निकाल लेंगे कार ए की दूरी, फिर तो कितनी हो जाएगी 1 इंटू यक्स, तो कितना होगा यक्स होगा। अब निकालेंगे 1 घंटे में कार बी की दूरी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा वाई, यानी कि 1 घंटे में एक्स जो कार ए है वो एक्स दूरी चलेगी और 1 घंटे में जो है कार बी जो है वाई दूरी चलेगी। तो कुल दूरी हम लोग देख लेंगे, तो कुल दूरी कितनी होगी, तो जो है हमारी कुल दूरी होगी वो होगी x प्लस वाई और बराबर कितना होगा 100, जब ये एक दिशा में जाएंगे, यानी कि द्वितीय शर्तानुसार। अब चलिए इन्हें हल कर लेते हैं। तो चलिए इसे अगले पेज पर हल कर। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 20 और समीकरण सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 80। तो y बराबर हमारा माइनस के 80 बटे माइनस के 2,
तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 40। अब जो y का मान है किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए y का मान समीकरण इतने में रखने पर, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट समीकरण लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 40 इक्वल टू 20, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का अगर इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 40, x इक्वल टू हमारा 60। जो कार ए है वो 60 के स्पीड से चल रहा है, और जो कार बी है वो 40 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग सवाल लगाते हैं इसका ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 हम लोग लगाते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 5। तो चलिए ऑप्शन नंबर 5 में क्या बोला है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई, यदि क्या है, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए आयत की विमाएं हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले मानना ही पड़ेगा, मैथ के स्टूडेंट है तो मानना ही पड़ेगा। तो लंबाई और चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना लंबाई कितनी x मान लेते हैं, तथा जो है चौड़ाई जो है y मान लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा l इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो l इंटू बी होता है, तो l हमने x माना है और b जो है हमने y माना है, तो क्या होगा x y हो जाएगा हमारा ये आयत का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त में क्या बोला है, जो अगर इसमें से 5 घटा दें, किसमें से, लंबाई में से, और चौड़ाई में से जो है 3 जोड़ दें, तो ये हो जाता है आयत का क्षेत्रफल, और ये 9 वर्ग कम हो जाता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग कम हो जाता है जब इसके लंबाई में से 5 घटा दिया जाता है और चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाता है। तो इसे सबसे पहले हम लोग शुद्ध रूप में लिख लेंगे, इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xy, इसका गुणा करेंगे तो और हो जाएगा 3x, और माइनस इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा 5y, और 5 3 15, और ये इधर लाएंगे इसको 9 को है, और यहाँ पे हो जाएगा, नहीं चलिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा xy माइनस 9। यहाँ पर देखिए xy दोनों तरफ है, तो ये xy से xy कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9। इधर माइनस 9 को इधर लाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। तो अब देखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है, लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त में बोला है आयत का क्षेत्रफल है, यानी कि x इंटू वाई। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई यानी एक्स वाई है। अब इसमें क्या किया जाता है, x में यानी लंबाई में जो है 3 जो है जोड़ दिया जाता है, और ये y यानी कि जो है चौड़ाई इसमें भी तो जोड़ दिया जाता है। तो x y यानी आयत का क्षेत्रफल में क्या होता है, इसमें 67 जोड़ दिया जाता है। तो ये 67 मतलब 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी ये इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई। इसको सूत्र में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xy, इसमें का गुणा होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, और अब देखेंगे इसको xy प्लस 67। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 67। अब देखेंगे यहाँ पर xy जो है xy से कट गया। अब आगे देखेंगे xy, यहाँ पर देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग, चलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब 67 है। यहाँ पर है 67, और इसमें था हमारा प्लस का 9 प्लस ये 67 है, और यहाँ पर देखिए 6 है, तो इसको घटा लेंगे, हो जाएगा 2x प्लस
3y इक्वल टू 67 माइनस 6, ये 67 में से 6 जाएगा तो हमारा 61 आ जाएगा। तो 2x प्लस 3y 61 आएगा, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 61 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 6। अब आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण सेकंड जो है हमारा वो है 2x प्लस 3y माइनस के 61 और जो समीकरण सेकंड है हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है समीकरण फर्स्ट जो है हमारा समीकरण फर्स्ट पहले यहाँ पर हम लिख के आप लोगों को दिखा देते हैं। समीकरण फर्स्ट है हमारा 3x माइनस 5y और प्लस 9 है। तो ये जो है हमारा ये इधर पक्षांतर करने की माइनस का 9 है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है हमारा 3x है, इसमें जो सेकंड समीकरण इसमें 2x है, तो किसी रूप से भी बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो इससे हम लोग कैसे काटेंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। तो इसको सब काटने के लिए सबसे पहले अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें, इसमें 2 गुणा कर दें, देखिए 2 3 6 3 दूना 6, तो ये बराबर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समीकरण सेकंड में जो है गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 3 दूना 6x और प्लस 3 त्रिका 9y और ये माइनस का और इक्वल टू 61 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 183, 61 3 183 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा और एक एक को जो है 3 बार कर लेंगे तो 83 हो जाएगा। इसमें 2 गुणा करेंगे हो जाएगा 6x और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का माइनस रहेगा और 5 दूना 10y हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, वो भी कितना माइनस का, ये माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 18। तो चलिए अब हम लोग इसे आगे करते हैं, तो आगे देखते हैं इसे। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 19y, कितना हो जाएगा 10 और 9 यानी कि 19y और ये इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे माइनस, यहाँ पर जो यहाँ पर 113, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 9 दूना 18, ये सही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइन, यहाँ पर देख तो माइक की आवाज़ फंस रही थी तो मैंने उसे सही कर दिया। तो यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए, मैंने यहाँ पर गलती किया था, मैंने वो भी देख लिया। यहाँ पर देखिए 3x माइनस 5y प्लस 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 भी था, 15 को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो आप भी ऐसी गलती ना करें। तो ये जो है ये यहाँ पर घट जाएगा, तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है ये माइनस का जो है 6 हो जाएगा। मार्क फिर से लगता है खराब हो गया, ये माइनस का जो है 6 हो जाएगा और बराबर की उधर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग कर लेते हैं सवाल को, तो यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा, माइनस का भी यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये माइनस का नहीं रहेगा, इधर माइनस का था। तो आगे देखते हैं 6 दूना ये हो जाएगा 12 हमारा, कितना होगा 6 दूना 12, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 171 और y इक्वल टू आ जाएगा 171 बटे में कितना 19, तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 19 को जब इससे काटेंगे तो 19 नमा 171 होता है, तो y इक्वल टू हमारा 9 आ गया। तो y का जो मान है लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण किस में रख दें, हम लोग समीकरण किसी में भी रख देते हैं। तो चलिए इस बार हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इसे अगले पेज पर रखते हैं। तो ये है हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, तो इसमें हम लोग मान रख देते हैं। तो जो है हमारा y का कितना मान आया है 9 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 45 और इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 6, यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 45 में 6 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, x इक्वल टू 51 बटे में लिख देंगे 3, तो 17 3 51, x इक्वल टू 17 आ जाएगा और y इक्वल टू कितना आ गया हमारा, y इक्वल टू 9 आ गया। यानी कि जो लंबाई है x यानी लंबाई जो है वो 17 है और जो चौड़ाई है वो 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे लंबाई बराबर 17 और यहाँ पर लिख देंगे
चौड़ाई बराबर 9 इकाई। यहाँ पर इकाई मात्रक कुछ भी लिखा होगा आंसर में। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में मतलब कि अगले चैप्टर में प्रश्नावली 3.6 में। तो प्रश्नावली 3.6 अगले अध्याय अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ इसी प्रकार नया लेके। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और नॉइस के लिए सॉरी। ओके बाय बाय। तो मिलते हैं फिर से कुछ नया लेके।